ये कश्मीर लाइफ की लाइव नशरियात है। इस नशरियात में हम बात जिस मौजू पे करना चाहते हैं वो काफी संजीदा है और काफी सीरियसली उस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। मैं इस टाइम पे श्रीनगर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो आगे जाके डॉक्टर बने, इंजीनियर्स बने। जी हाँ, मैं जिस मौजू पे बात यहाँ पर करना चाहता हूँ वो एमबीबीएस के हवाले से है। एमबीबीएस के हवाले से मैं आपको बता दूं, कब कुछ दिन पहले की बात है जब नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ पूरे इंडिया में, और कश्मीर में भी कई सारे जो है एस्पिरेंट्स ने अपेयर हुए इस एग्जाम्स के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, नीट के एग्जाम्स के हवाले से करीबन 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपेयर हुए इस एग्जाम के लिए, जबकि पूरे इंडिया में करीबन 1 लाख के करीब जो है सीट्स है। तो वहीं पर बात ये उठती है, सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले वक्त में क्या इस जो एमबीबीएस सीट्स है, क्या इनमें इजाफा होना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायर करते हैं, जो ख्वाहिशमंद है कि वो आगे मुस्तकबिल में डॉक्टर बने। मैं सबसे पहले एक एक करके उनसे बात करना चाहूंगा और उनकी राय जानना चाहता हूं कि उनका क्या कहना है इस चीज को लेकर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान वशी। अरसलान, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th। अरसलान, नीट का एग्जाम रिसेंटली हुआ। यस सर। आप क्या आपके भी प्लान्स हैं फ्यूचर में डॉक्टर बनने के? यस सर, ऑब्वियसली। करीबन आप चाहते हैं कि एक डिमांड होनी चाहिए या वक्त आ गया है कि यहाँ पर जो सीट्स है, मेडिकल सीट्स, उनमें इजाफा होना चाहिए ताकि ज्यादा बच्चे उसमें इंक्रीज होने चाहिए इंक्रीज जरूरी, क्योंकि हमने पिछले साल ही देखे 26 लाख हो गए थे, ये मतलब एस्पिरेंट्स आ गए थे। मतलब इंडिया में सिर्फ 1 लाख ही है सीट्स, मतलब 25 लाख जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। 1 लाख मतलब होने चाहिए, इंक्रीज जरूरी होने चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैफ, मुझे ये बताइए, सीट्स यहाँ पर अगर हम सीट्स की बात करें, करीबन 26 लाख में से 25 लाख ऐसे होंगे जो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे पूरे इंडिया में। क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि सीट्स में इजाफा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें जाएं? होने चाहिए। सीट्स सर इधर कम है, रिजर्वेशन भी कम है इसलिए। परफेक्ट। मैं यहाँ पर और भी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, तो उनसे भी जानना चाहूंगा उनकी क्या रिएक्शन है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। एंड सर आप देखिए कि 25 लाख प्लस यहाँ पर हमें जो है रजिस्ट्रेशन आ गई थी नीट के लिए, एंड सिर्फ 1 लाख सीट्स है। तो आप जब एक स्टूडेंट को इसके लिए प्रिपेयर करता है फॉर 2 years, ही इज कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली स्टडीइंग फॉर नीट एग्जामिनेशन, एंड दैट टू जब एक स्टूडेंट देखता है कि 70% उसमें रिजर्वेशन है उन 1 लाख सीट्स में, तो वो काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है। वो उसके लिए 2 years उसके लिए पढ़ना, फिर एंट्रेंस के लिए उसके लिए अलग से 1 साल अगर ड्रॉप लेगा तो पढ़ना, वो काफी स्ट्रेसफुल वो फेज रहता है उसके लिए। कि एक तो पहले ही मेरे को एक सीट के लिए मेरे को +20 मतलब लैक्स में आप compete कर रहे हो एक सीट के लिए, प्लस फिर उधर 70% माइनस हो जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी आपके सिलेक्ट हो जाने की, तो वो काफी स्ट्रेसफुल है। इसलिए गवर्नमेंट को इस पे काफी फोकस करना चाहिए कि इतनी मतलब जो कि हाईली पॉपुलेटेड है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड की, इसमें अगर इतने सारे एस्पिरेंट्स है एमबीबीएस के लिए, तो सीट्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए। एंड जब आप ईयरली देखोगे हर साल एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, तो हर साल सीट्स भी थोड़ी थोड़ी बढ़नी चाहिए। इस पे गवर्नमेंट को एक कॉन्क्रीट जो है एक स्टेप लेना चाहिए इस रिलेटेड, ताकि स्टूडेंट्स भी काफी रिलैक्स्ड रहे और कंट्री बेटर डॉक्टर्स जो मतलब माइंड से काफी फिट होंगे विद ऑल दिस, ये एलिमिनेट होके सारे स्ट्रेस। मैं आपसे जानना चाहूंगा बच्चे के लाइक जैसे आप कहते हैं कि इस पे कॉन्क्रीट स्टेप्स उठने चाहिए, क्या आपको लगता है कि आप रिजर्वेशन की पॉलिसी जो नई रिसेंटली इन्वोक की गई, सामने मंजर आम पे लाई गई, उस पर आपकी क्या रिएक्शन है, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? सर रिजर्वेशन वॉज गुड, बट इट वॉज गुड, ओके। नाउ अब रिजर्वेशन देने की कोई नीड्स नहीं है, एंड इवन इफ अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नीड्स है रिजर्वेशन देने की, देन इसका जो ओपन मेरिट के कंपैरिजन में इसकी परसेंटेज काफी कम होनी चाहिए। लाइक अगर 100% कैंडिडेट्स है तो रिजर्वेशन शुड ओनली बी अबाउट 20 to 25% फॉर एसटी, ओबीसी, एवरीथिंग। बट ओपन मेरिट की आपकी 70+ होनी चाहिए रिजर्वेशन, ये ना सॉरी ओपन मेरिट में 70+ होनी चाहिए सिलेक्शंस। लेकिन आप वहां पर देख रहे हो पूरा उल्टा ही हो रहा है, हालांकि पॉपुलेशन में ओपन मेरिट्स का ज्यादा रहता है। और द फैक्ट कि लोग इन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी में आओगे, सच में देखोगे, तो आप हर किसी के पास सर्टिफिकेट देखोगे इस रिजर्वेशन की, जो कि काफी वेल क्लास से भी होते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर बच्चे जानना चाहूंगा, जैसे आपने ये कहा कि ये सारी बातें का खुलासा किया, आपने अपनी बातों का इजहार किया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा
25 लाख या 26 लाख में से 1 लाख सीट्स, करीबन 24 या 25 लाख नामुतमईन रहना, सिलेक्ट नहीं होना, कितना डिमोटिवेटिंग होता है एक एस्पिरेंट के लिए? सर इट्स हार्ट ब्रेकिंग। मेरी अपनी सिस्टर के साथ भी हुआ था कि ओपन मेरिट में उसका सिलेक्शन इजीली हो जाता, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से उसका सिलेक्शन हो गया। एंड फॉर 2 years उसने बहुत मतलब स्ट्रगल किया एमबीबीएस के लिए, लेकिन फिर भी उसको रिजर्वेशन की वजह से, मैं तो कहूंगा रिजर्वेशन की वजह से, बिकॉज जब आप गर्ल्स के लिए 560 प्लस एमबीबीएस में सिक्योर्ड था कुछ ईयर्स पहले, लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं सिलेक्शन हुआ, तो वो काफी हार्ट ब्रेकिंग होता है, डीमोरलाइजिंग होता है, काफी डीमोटिवेटिंग होता है। तो इस पे काफी फोकस करना चाहिए। और एक स्टूडेंट है यहाँ पे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सही नाम। इनाम, मुझे ये बताइए, सीट्स कम है, एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा एग्जाम्स दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस चीज को? आई थिंक कि जो सीट्स है वो एनहेंस होनी चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रेसर्स जो है वो हो जाते हैं इंसान में सर, क्योंकि जब बंदा 2 years कंटिन्यूस डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, सर इतना कुछ होके भी फिर लास्ट में गिर जाता है। सर अगर आप देखेंगे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी सर बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ पढ़ते हैं उनके पास लगभग सर्टिफिकेट्स है, कैटेगरीज है सर, फिर जो मतलब सेम फैसिलिटीज जो हमारे पास है उनके पास भी है, लेकिन हम गिर जाते हैं लेकिन वो हो जाते हैं। तो ये जरूरी हार्ट ब्रेकिंग है। तो कैटेगरी जो 70-30 का है जो गवर्नमेंट ने किया है ये सही नहीं है। आई थिंक इसमें समवेयर 40-60 होना चाहिए था। एंड रिगार्डिंग सीट्स तो अभी बहुत कम है, जो आप बोल रहे हैं कि 26 लाख, वैसे सिर्फ 1 लाख सिलेक्ट हो जाएंगे और 25 गिर जाएंगे। सो आई थिंक सीट्स एनहेंस होनी चाहिए। तो ये था फर्स्ट हैंड रिएक्शन बच्चों का, जो उनकी रिएक्शन ये है सीट एनहांसमेंट को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर। मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कुछ एजुकेशनल एक्सपर्ट्स से। यहाँ पे मेरे साथ है शाहनवाज साहब, जो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी है। उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और उनसे जानना चाहूंगा। सवाल तो आपने शाहनवाज साहब सुना ही होगा, क्या रिएक्शन है आपकी, फर्स्ट हैंड रिएक्शन इस चीज को लेकर? अस्सलाम वालेकुम सर। एक्चुअली जो ये कंसर्न है इस वक्त बहुत सारे बच्चों को ना इस वक्त वो स्ट्रेस में आ गए हैं। कल ही अगर हम देखें तो कल नीट का एग्जाम हो गया। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, दे आर क्लोज टू 650, 630, 600 उन्होंने मार्क पास किया है फॉर बॉयज, बट स्टिल वो अभी श्योर नहीं है कि वेदर उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ एक जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है एक बच्चा, उसका स्कोर अभी है 420 या 450, 500 एंड ही इज श्योर अबाउट हिज सिलेक्शन। नो डाउट हमारे पास कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जहां पे मतलब ये जेन्युइनली रिजर्वेशन बनती है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू मेंटेन द रेशो। अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो ओपन कैटेगरी में अराउंड 70% पॉपुलेशन फॉल होती है। तो एटलीस्ट जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए तो 70% और क्लोज टू 70% वो ओपन मेरिट के लिए होनी चाहिए। शाहनवाज साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे, चूंकि आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहूंगा, क्या यही सवाल जो मैंने इन स्टूडेंट से किया, क्या वक्त आ गया है कि यहाँ का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या मेडिकल सीट्स जो यहाँ पर है उसमें मजीद इजाफा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस प्रोफेशन में जा सके? हाँ, डेफिनेटली नंबर तो बढ़ना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू मेंटेन द रेशो। लाइक मैं आपको एक ना सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो अच्छा बच्चा होता है, ओपन कैटेगरी से जो बच्चा आता है, उसका अभी 600 मार्क वो क्रॉस करता है। वही कैटेगरी में 500, 450 वाला बच्चा जो है वो वहां पे सिलेक्ट हो जाता है नीट में। अब एट द सेम टाइम कल को दोनों को एक ही काम वहां पे, दोनों के लिए कल एक इम्पोर्टेंट टास्क है, जिनको पेशेंट्स को कल सर्व करना है, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना है, तो वहां पे एक इंटेलेक्ट भी होना चाहिए, काबिलियत भी होनी चाहिए वहां पे। सो कहीं ना कहीं हम जो देख रहे हैं जब से ये नई रिजर्वेशन पॉलिसी आ गई है, लाइक मैं आपको बताता चलूं कि जो नीट में हमारे पास बच्चे यहाँ रिपोर्ट करते थे, सो उसको अगर हम पिछले सालों के कंपैरिजन में देखें तो नंबर कम हो गया है, क्योंकि जो इस वक्त ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता है बच्चा, अब वो थोड़ा डिस्करेज हो गए हैं, बहुत ज्यादा डिस्करेज हो गए हैं। नाउ दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस। उन्होंने ये ऑप्शन छोड़ के दूसरे ऑप्शंस को अब टारगेट करना शुरू कर दिया है। सो अदरवाइज दे वर हैविंग गुड इंटेलेक्ट, अच्छे बच्चे थे वो, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से वो अच्छा बच्चा अब लॉस हो रहा है। वो अब शायद मेडिकल प्रोफेशन में वो ना आए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारा मेडिकल फील्ड है
तो इसकी जो एफिशिएंसी है एट द एंड ऑफ द डे वो भी कहीं ना कहीं हिट होगी। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने जहाँ पर फ्लैग ऑफ किया यहाँ पे। मैं यहाँ पर कुछ और मेडिकल एक्सपर्ट से बात करना चाहूंगा। मैं आपसे सर जानना चाहूंगा, जैसे शाहनवाज साहब ने यहाँ पर जिक्र किया कि लाइक उसमें भी अब और जो ऑप्शंस हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, जो एस्पायरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स, वो उसमें कर्टेलमेंट नजर आ रही है, कर्व कर रहे हैं अभी। एज एन एजुकेशनल एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना एफर्ट्स लगता है खासकर स्पेशली ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और क्या कुछ नई मॉडिफिकेशंस इस चीज को आपके एजुकेशनल अप्रोच में आया है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एग्जैक्टली जैसे शनाव सर भी बता रहे थे, नीड ऑफ आर है कि हम गवर्नमेंट को अपील करते कि वो इस जो है रिजर्वेशन पॉलिसी इसको थॉरोली इंट्रोस्पेक्ट करें। एक जैसे रिसेंटली एक नई कैटेगरी ऐड हो गई ईडब्ल्यूएस। हम इस फील्ड में काफी टाइम से है और जो सर्टिफिकेट्स मिल रही है लोगों को, वो चलिए हम नहीं कहते कि रिजर्वेशन लोगों को ना मिले, जो डिजर्विंग है उनको मिले। बहुत सारी जो कैटेगरीज है वो भी मिसयूज हो रही है, मतलब कई सारे वेल ऑफ फैमिली से आते बट स्टिल दे आर इन द रिजर्व्ड कैटेगरी। एक गवर्नमेंट इसको जब ये इशू करते हैं, ये सर्टिफिकेट्स प्रॉपरली इंट्रोस्पेक्ट करे, इसमें भी एक ये चीज है कि स्कोप है कि देखा जाए। दूसरा जो सर ने कहा कि मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन आती है स्टूडेंट्स की, दे आर हेलिंग फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, ओपन मेरिट से आते हैं वो। तो ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है बच्चे के लिए कि एट द एंड ऑफ द डे 70% सीट्स जो है वो जाएगी रिजर्व्ड कैटेगरीज में। तो ये सरासर नाइंसाफी है। आई एम फीलिंग क्वाइट पिटी फॉर द स्टूडेंट्स जो कि इतने दिन रात एफर्ट्स डालते हैं, रात दिन थ्रू आउट 2-3 साल की प्रोसेस लगाते हैं, लेकिन फिर जब जो रिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा होता है बहुत कम मार्क्स में भी चला जाता है, और जो बहुत हार्ड वर्क करके बेचारा ड्रॉप हो जाता है उससे ज्यादा मार्क्स लेकर, इट इज ओब्वियसली मेरे को लगता है कि बहुत इनजस्टिस है। इस पे गवर्नमेंट को थॉरली एक बार फिर देखना चाहिए। इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर एक कमेटी बनाई, उसको थॉरली ये देखे कि जरूरत क्या है टाइम की, ताकि जो हमारा यूथ है वो डिसअपॉइंट ना हो जाए। जैसे कि शाहनवाज सर ने कहा, आज से कुछ साल पहले जो हमारे पास बच्चे आते थे नीट प्रिपरेशन के लिए, उनका नंबर बहुत ज्यादा होता था। एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू डू इट, एंड नाउ द थिंग इज कि बहुत सारे बच्चों को लगा कि शायद इतनी सीट्स कम है कि मौका ही ना मिले। सो वी आर लूजिंग ए वेरी गुड चंक ऑफ स्टूडेंट्स जो है, जिनको जाना चाहिए था मेडिकल प्रोफेशन में, वो गिव अप कर रहे हैं, जिनके पास बहुत टैलेंट है। आप जब रिजर्वेशन कैटेगरी के थ्रू जाएंगे, ऑब्वियसली जो क्रीम लॉट है वो डिनाई हो जाता है, वो करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो डिमोटिवेटिंग बहुत है। और एक और चीज, अब अगर जैसे कि इंडिया बहुत मतलब पॉपुलेटेड कंट्री है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा एफर्ट्स लगने चाहिए। नए नए मेडिकल कॉलेजेस, आज भी हमारा जो इंडिया में डॉक्टर पेशेंट रेशियो जो है, यानी कि एक डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट्स को देखता है, तो उसमें क्वालिटी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस की क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो रही है। वी नीड ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। तो सबसे बड़ी ये बात है कि गवर्नमेंट वुड कम अप विद न्यू मेडिकल कॉलेजेस, नए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आए और इन्वेस्ट हो जाए। देखिए हमारे यहाँ देखिए कितने थ्रू आउट इंडिया अगर हम देखें, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। इसी तरीके से जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, उनसे भी ये है कि हमारे वैली में आए, तो एक मेडिकल सेटअप प्राइवेट में भी आए, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी खुले, ताकि जो एस्पिरेंट्स है उनको भी मौका मिले मेडिकल कॉलेज है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर शाहनवाज साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? एक्चुअली जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसमें जैसे अभी हम आज की रिजर्वेशन पॉलिसी देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए जस्ट 30% है और 35%, बट इट इज नॉट ओनली फॉर जनरल मेरिट स्टूडेंट्स। उस 35% में भी जो रैंक में आते हैं बिलोंगिंग टू अदर रिजर्वेशंस लाइक आरबीए, ओबीसी, एसटी, अगर वो भी इस रेंज में आते हैं तो वो वहां पे ओपन मेरिट की और एक सीट को वहां पे ऑक्यूपाई करते हैं। तो या तो अगर फॉर एग्जांपल इफ वी हैव सेट सम रिजर्वेशन टू पर्टिकुलर मतलब एक एरिया को या किसी एक फील्ड में हमने कोई रिजर्वेशन रखी हुई है, तो उसमें खाली फिर वही रिजर्व्ड बच्चे जाने चाहिए। लाइक अगर हमने ओपन मेरिट के लिए, ये अब ओपन मेरिट ही कैटेगरी बनी है, अगर ओपन मेरिट अब 30% है तो इसमें 30% ओपन के ही जाने चाहिए, या 40% ओपन है इसमें 40% ओपन ही जाने चाहिए। इट शुड बी लाइक कि इसमें जो आरबीए का बच्चा है, ओबीसी का बच्चा है, एसटी का बच्चा है, वो भी अब ओपन मेरिट से सीट्स लेता है। तो एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल जो इनजस्टिस हो रहा है वो जनरल कैटेगरी के साथ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स के हवाले से, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स जिनका ये मानना है कि
एक तो रिजर्वेशंस को लेकर उनकी अपनी राय कि ये किस तरीके से एक इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ, और साथ ही साथ ये उनकी डिमांड की भी आने वाले वक्त में जो एमबीबीएस सीट्स है उसमें भी इजाफा होना चाहिए। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।